हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। कहानियां तो मेरे पास बहुत सी हैं, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका हमारे मौजू के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। कहानी स्टार्ट होती है मेरे स्कूल से, जब मेरी खाला ने इंग्लैंड से मेरे लिए एक स्पेशल घड़ी भेजी थी। ऐसी घड़ी जो पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं थी, और सब लोग उस घड़ी की बहुत ज्यादा तारीफें करते थे और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि मेरे दोस्त रोबन के कजन की शादी आ गई थी और उसने 1 महीना पहले ही मुझसे घड़ी मांगना शुरू कर दी थी। पहले तो मैंने सोच लिया था कि मैंने उसे घड़ी नहीं देनी, लेकिन फिर मैं क्या करता, वो मेरा दोस्त था, मुझे फिर उसे घड़ी देनी पड़ी। लेकिन वो रात मेरी खुशियों की आखिरी रात थी, सच में, क्योंकि रोबन से वो घड़ी गुम हो गई थी और मैं फिर 1 महीना रोबन के साथ बात नहीं की, ना उसके साथ मिलना। लेकिन एक दिन मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि रोबन क्यों नहीं आजकल नजर आ रहा, वो तुम्हें स्कूल के लिए क्यों नहीं बुलाने आता। पहले तो मैंने इस बात को गोलमोल किया, लेकिन फिर मैं क्या करता, अम्मी उस बात को छोड़ ही नहीं रही थी। फिर मुझे उन्हें सच बताना ही पड़ा। फिर मैंने बताया, अम्मी, खाला टीना ने वो जो घड़ी नहीं इंग्लैंड से भेजी थी, वो रोबन ने गुम कर दिया है, इस वजह से मैं उससे बात नहीं कर रहा और ना ही मैंने उससे बात करनी है। फिर अम्मी ने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, ये तो चीजें हैं, फिर घड़ी आ जाएगी तुम्हारे लिए, लेकिन जो इंसानी रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इस वजह से हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए, इससे ही हमारा माशरा बेहतर बनता है। फिर मैंने उसी टाइम ही रोबन को माफ कर दिया और सच में मुझे उस दिन बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा मौजू क्या है ये आप जान चुके होंगे। जी हाँ, आज का हमारा मौजू माफी है। सो हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ करना बहुत प्यारा अमल है। तो चलते हैं हंसी की अदालत में, देखते हैं कि माफी के मुतल्लिक वहां कौन सा केस आया है। चलिए। सलाम दोस्तों, हंसी की अदालत में आपको खुशामदीद। हमारे साथ आज दो दोस्त मौजूद हैं और इनका आपस में एक इख्तलाफ है। तो आइए जानते हैं कि इनका क्या मसला है। जी तो सलीम, आपका क्या इख्तलाफ है? जज साहब, खुदा का वास्ता है, इसे समझाएं। ना तो ये पूरी रात सोता है और ना ये मुझे सोने देता है। पता नहीं पूरी रात किससे बातें करता रहता है। और इसे ये भी समझाएं कि अगर इसके अलार्म से मैंने ही उठना है तो मैं खुद सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगा लूँगा। पप्पू, आप कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, मुझे नींद ही नहीं आती तो मैं क्या करूं? और अगर मेरे अलार्म से इसको इतना ही मसला है तो ये भी सोया रहे, मैं भी तो सोया रहता हूं। सो तो मैं जाऊँ, मगर मैं कैसे सो सकता हूँ? पूरी रात तो ये गधों जैसी आवाज़ें निकालता रहता है। जनाब, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नेचुरल है। तो चले जज साहब, इस बात को छोड़ें। इससे ये पूछें कि ये कमरे की सफाई क्यों नहीं करता। और सफाई तो दूर की बात, ये नहाता तक नहीं। पप्पू, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जज साहब, अगर इसको इतना ही मसला है तो ये कमरे की सफाई खुद कर ले। जितना कमरा मेरा उतना इसका भी तो है, और अगर मेरा बिस्तर गंदा होता है तो इसको क्या मसला है? बेड तो इसका ही है, मगर इसकी इन हरकतों की वजह से पूरा कमरा गंदा लगता है। आपको कोई मसला है तो आप कमरा छोड़ के जा सकते भाई मैं कहाँ जाऊंगा छोड़ के? हम दोनों ने रहना है, जहाँ मर्जी जाएं। मिल के सफाई करनी है। आप कर लिया करो, आपको तकलीफ है, मैं रह सकता। मसला है, आप नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑर्डर। पप्पू, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम कुछ भी ऐसा अमल करते हैं तो इससे दूसरों पर असर पड़ता है और पूरा माहौल इससे मुतासिर होता है। अच्छा, जी जी, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि जो भी मैं अमल करता हूँ उसका दूसरों पर असर पड़ता है। जी बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। तो चलें, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी इन हरकतों से बाज आऊँ और ऐसी हरकतें करूँ जो दूसरों को मुतासिर करें। तो देखो सलीम, पप्पू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसे माफ़ कर। नहीं 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 जज साहब, अगर जब तक ये मानेगा नहीं ना कि अगर ये पूरा रूम मेरे साथ साफ करवाएगा और ये नहाएगा, तब तक मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता। पप्पू, क्या तुम ये सब कर सकते हो? अच्छा यार, कर लांगा, कोशिश करूँगा। साजी नहाना पैना है। ठीक है यार, कर लेंगे, कोई चक्कर। नहाओगे? नहा लांगे। चलो ये नहा रहा, तेन माफ़ करने। पप्पू और सलीम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप ये मसला हमारी अदालत में लेके आए और उसे खुद
बेहतर तौर पे हल किया। तो दोस्तों, माफ़ी एक बहुत प्यारा अमल है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ़ करें और अपने मसाइल खुद हल करें। इस तरीके से हम एक बेहतर मुआशरा बना सकते हैं। जज साहब, कल्ले कल्ले। अदालत बर्खास्त होती है। तो दोस्तों, अगर मेरा कोई पप्पू जैसा दोस्त होता तो मैं तो उसके साथ हरगिज भी नहीं रह सकता था, क्योंकि जो सलीम बता रहा था मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि उसके रूम की हालत कितनी बुरी होगी। तो आज के एपिसोड से हमने सीखा कि हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम समझते हैं कि इससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दूसरों पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सो इस वजह से हमें चाहिए कि हम वो अमाल करें, वो काम करें जिससे दूसरों के लिए भलाई पैदा हो। और अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हमें उसे दिल से माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ करना बहुत प्यारा अमल है। और अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए तो हमें भी दूसरों से माफी मांगनी चाहिए। सो दोस्तों, आज के मौजू से मुझे एक शेर याद आता है जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। और जिस बात से दिल आजारी हो उसे बुला देना ही बेहतर है, बदला लेने की सोच को दिल से निकाल देना ही बेहतर है। और किसी बात को दिल में रख के कुटते रहना तो अच्छा नहीं, और किसी बात को दिल में रख कर कुटते रहना तो अच्छा नहीं। दूसरों से मोहब्बत रखना और माफ कर देना ही बेहतर है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और हम इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। सो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।